श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 38 से लेकर 40 तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा प्रसंग है और मानस की चौपाइयाँ हैं। मानस चाहे जहाँ से पढ़िए सुंदर ही सुंदर है, मनोहर ही दृश्य है। कहीं से भी पढ़िए, एक प्रसंग खत्म होता है दूसरा प्रसंग शुरू हो जाता है। तो इसलिए मानस मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सभी लोग पढ़ा करें। हमारे सनातन धर्म की यही पहचान है, सभी लोग पढ़ा करें। सुंदर प्रसंग है, आइए शुरू किया जाए। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमहि बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई। गए सो मंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाए नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे को न उतरु देई, गए जहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखि भूप गति गयऊ सुखाई। सोच विकल विवरण मही परऊ, मानहु कमल मूलो परिहरऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परीन राजहिनी से नींद निसे रामा, हे तो जानु जगदीशु सिया राम। राम राम रटी भोरु किय राम, कहै न मरमो महेशु सिया राम। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन्ही कछुरानी। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोले कहीं काराऊ। उर्धरि धीरजु गयऊ दुआरे, पूछई सकल देखी मनो मारे। समाधान करी सो सबही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। निरखी बदनु कहे भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले ओ लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जाय देख रघुवंश मनि रामा,
नरपति निपट कुसाजु सिया रामा सहमि पर्यो लखि सिंहिनी रामा मनहु वृद्ध गज राजु सिया रामा दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सुखहि अधर जरई सब अंगु मनहु दीन मनिहीन भुवंगु सरुस समीप दीखी कैकेयी मनहु मीचो घरी गनी लेई करुणामय मृदु राम स्वभाऊ प्रथम देख दुख सुना न काऊ तदपि धीर धरि समऊ बिचारी पूछी मधुर बचन महतारी मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण करिय जतन जही होए निवारण सुनहु राम सब कारनु येहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु दीन कहूँ मोहि दुई बरदाना मांगेहूँ जो कछु मोहि सुहाना सो सुनि भयउ भूप उर सोचू छाड़ी न सकहि तुम्हार सकोचू दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सुत स्नेह तु बचन उतराम संकट परे ओ नरेशु सिया राम सकहु नयाय सुधरहु सिर रामा मेटहु कठिन कलेशु सिया रामा दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों को मैंने सुनाया था कि राजा दशरथ और कैकेयी का संवाद चल रहा है। राजा दशरथ जो है कैकेयी के को भवन में पहुंच गए थे और वहाँ दोनों की बातचीत चल रही है आपस में। उसी का प्रसंग यह है कि बाहर जो महल के सवेरा हो गया था, सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि राजा रोज तो उठ जाते थे, आज इतना सूर्य उग चुका है और अभी तक राजा जगे नहीं। ऐसी कौन सी आफत आ गई, कौन सी दिक्कत आ गई कि राजा अभी तक जगे नहीं। तो सब लोग क्या करते, सुमंत्र जी को बुलाए। सुमंत्र जी से कहे कि भैया मंत्री जी, आप ही जाके देखिए कि अभी तक राजा जगे क्यों नहीं, उनको जगाइए, उनकी आज्ञा लेके हम लोग सब काम करें। दिन कितना चढ़ आया है और अभी तक राजा का पता नहीं चल रहा है, क्यों नहीं जगे। सुमंत्र जी भी सोच में पड़ गए कि हाँ, बात क्या है कि अभी तक नहीं जगे, इतना दिन चढ़ आया है और अभी तक राजा जगे नहीं। सुमंत्र जी के दिमाग में एक बात आ रही थी कि हो न हो कुछ गड़बड़ जरूर है। वो चले महल में गए। महल में गए तो वहां देखे तो कोई नहीं था, सब भयानक। ऐसा डर लग रहा था जैसे कि महल ही उनको खाने को जा रहा है। उनको ऐसा लगा कि विपत्ति ने लगता है डेरा डाल दिया है। विपत्ति और विषाद इतना ज्यादा हो गया है कि वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सुमंत्र जी वहां गए जहां राजा और कैकेयी दोनों थे। वहां पहुंच गए और वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देख के तो बिल्कुल एकदम सूख गए। ऐसा लग रहा था मानो जैसे
कमल को उखाड़ के फेंक दो ना तो मुरझुरा जाता है। राजा जमीन पर पड़े हैं, कैकेयी खड़ी है क्रोध से भरी। आप सुमंत्र जी मारे डर के मारे राजा से कुछ पूछ भी नहीं रहे, पूछ भी नहीं सकते हैं। जो हाल राजा की देखे, क्या पूछे उनसे, क्या समझे। थोड़ी देर तक तो इधर उधर देखते रहे, कुछ शरीर सूखता जा रहा है उनका भी कि आखिर ये हो क्या गया है। तो कैकेयी ने कहा कि हे सुमंत्र, तुम अभी जल्दी से जाओ और राम को बुला के लेके आओ, तब बाद में पूछना क्या हुआ है। पहले तुम राम को बुला के ले आओ। अब सुमंत्र जी वहां से चले तो उनका पैर भी नहीं आगे बढ़ रहा है कि कैसे क्या करें। ऐसा लग रहा था चारों तरफ से जैसे विपत्ति और विषाद खाया जा रहा है, डेरा डाल लिया है। सुमंत्र जी को लोग देखते हैं तो पूछते हैं उनको कि भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ। सुमंत्र जी उन लोगों को समझाते हैं। समझाने के बाद में सूर्यकुल रकुल मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं तो जब सुमंत्र जी को देखते हैं प्रभु श्री राम, तो उनको पिता के समान उनका आदर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनको बैठने को लिए कहते हैं। तो सुमंत्र जी कहते हैं कि हमको बैठाइए मत, चलिए पिताजी आपको बुला रहे हैं। तो प्रभु को तो सब पता था, सब मालूम था क्या होने जा रहा है। यह हम भक्त लोगों को भी पता होना चाहिए कि प्रभु को सब पता था कि अब क्या होने जा रहा है। रकुल मणि शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत्र जी के साथ आ गए यहाँ। जब आए यहाँ देखे, यहाँ की दशा ही बड़ी विचित्र थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं कि राजा जो है जमीन पर पड़े हैं, होठ सूख गए हैं, शरीर एकदम शिथिल हो गया है, मुख से कुछ वचन नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथिनी ने आके कहीं पूरा रौंद दिया है। और क्रोध से भरी कैकेयी एकदम सामने खड़ी है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अब करते क्या। तो माता जी से पूछा कि हे माता, आप ही मुझे बताओ कि पिताजी को कौन सा ऐसा कष्ट है, कौन सा ऐसा वो है, अगर हम सुन पाए, जान पावे, समझ पावे तो हो सकता है उसका कोई निवारण करें। तो कैकेयी कहती है कि हे राम, तुम ही कर सकते हो इनका निवारण, हमको क्या पता है। किसी को कुछ बता तो रहे नहीं है, अपने से किसी कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि क्या बात क्या है, क्यों इस तरह से पड़े हैं। अब एक तरफ तुम्हारा मोह है, इनको पुत्र का मोह है, एक तरफ मेरा वचन है। इन्होंने हमको 2 वचन दिया था कि 2 वरदान तुम चाहे जो मांग लो, हमको जो अच्छा लगा वो हम मांगे। अब इसके बाद ये ऐसे पड़ गए हैं कि कुछ इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, वरदान दें या वचन खा ली जाए या क्या करें, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूं बताओ, तुम ही इसका कुछ निवारण कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं निवारण कर सकता। तो इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। मेरा निवेदन वही है कि जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सनातन धर्म की वीडियो है, आपको मिलती रहेगी। आपको अच्छी लग रही हो तो दूसरे को भी शेयर करें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से ज़रूर लिखें। और मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।